जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज मैं आपको 7 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। गुरुजी के ब्लेसिंग्स का भरपूर आनंद लीजिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा चौथा सत्संग है। 7 जून को मैंने गुरुजी का सत्संग रखा था। उस दिन मैंने गुरुजी को 6 बजे का मन ही मन समय दिया था आने के लिए। सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था, बस गुरुजी के फूल और जूतियाँ रह गई थीं आने से। मैंने 6 बजने में 5 मिनट रह गए थे और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी सारा सामान आ जाना चाहिए था, नहीं तो मैं आपका वेलकम कैसे करूंगी। संगत जी, 6 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और गुरुजी ने सारा सामान भिजवा दिया और मैंने तुरंत ही उनकी जूतियाँ स्थापित की और फूलों की माला पहनाकर गुरुजी को अर्पित की। उनका वेलकम किया और पूरे परिवार ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया। उस दिन रात में मेरे अंकल कह रहे थे कि आज घर में बहुत सुकून लग रहा है, ऐसा सुकून हमें कभी महसूस नहीं हुआ। गुरुजी अब हमारे घर आ गए हैं हमेशा के लिए। वे मुझे और मेरे बच्चों को हर परेशानी से बचाते हैं। फिर गुरुजी की मुझ पर मेहर हुई। मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करती। मैं फर्स्ट टाइम अपने मायके के लिए अकेले तैयार हो गई जाने के लिए ट्रेन से, वो भी गुरुजी के भरोसे। मैंने टिकट करवाई और गुरुजी के भरोसे मैं ट्रेन में बच्चों के साथ बैठ गई। सब कुछ सही था। बीच में ट्रेन में कुछ मुसलमान लोगों ने मेरी जर्नी थोड़ी सी खराब की, मगर गुरुजी ने उनसे डटकर सामना करने की मुझे हिम्मत दी और मुझे और मेरे बच्चों को एक भी आंच नहीं आने दी और मैं सही सलामत अपने मायके पहुंच गई। मैं अपने मायके जाने के बाद वहां पर भी गुरुजी का चाय का भोग लगाया करती थी और खाने का भोग लगाया करती थी। मेरी मम्मी गुरुजी की मेरे साथ सेवा में जुड़ गई। मैं अपने पापा को गुरुजी का जल लेकर गई थी बड़े मंदिर से, वो दिया। मेरे पापा को बहुत खांसी हो रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर को भी दिखाया, मगर उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। मगर जैसे ही वो गुरुजी का जल पीते थे उनकी खांसी तुरंत ही रुक जाती थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे जाने पर भी पापा को गुरुजी का जल पिलाती रहना आप। फिर मैं अपने घर आ गई और घर आने के 10-15 दिन बाद मुझे पता चला कि पापा को खून की उल्टी हुई है। मैं बहुत डर गई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुदेव मेरे पापा जल पी रहे हैं, गुरुवर मेरे पापा को कोई बड़ी बीमारी ना निकले, उन्हें छोटी मोटी बीमारी ही हो और उन्हें जल्दी सही कर दें। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे पापा को कैंसर तो नहीं हो गया, मगर गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पापा को बड़ी बीमारी नहीं होने दी। डॉक्टर ने बताया कि आपके पापा को टीबी का असर आया है, जो शुगर से आया है, इसलिए 9 महीने की दवाई चलेगी और वो ठीक हो जाएंगे। अभी वो ठीक है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो लगातार गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं। मगर ये सुनकर गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गई, उन्हें धन्यवाद देने कि प्रभु आपने मेरे पिता को कोई बड़ी बीमारी नहीं दी और जो भी बीमारी है उसकी स्टार्टिंग ही थी, जिससे कि मेरे पापा शुरू में ही सही हो जाएंगे। आज पहली बार सत्संग कहने में मेरी आंखों में से आंसू आ गए। जब माता पिता की बात हो तो बच्चा तड़प उठता है और इस तड़प को सिर्फ गुरुजी महादेव ही समझ सकते हैं और वही हमारे माता पिता की, बच्चों की, पति की, भाई बहन की और हमारे प्रिय जनों की रक्षा करते हैं। फिर संगत जी, हमारे घर में फिर से मुसीबत बार बार आती है। ये हमारे घर में इस मुसीबत को झेलते झेलते मैं थक गई। मैं बता नहीं सकती ये मुसीबत क्या है, क्योंकि ये घर की बात है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुसीबत ने मुझे तोड़ दिया और मैं बहुत बीमार पड़ गई। 10-15 दिन से मुझे वायरल हो गया टेंशन से, जो मैं सही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि हे गुरुवर, मुझे और मेरे बच्चों को ठीक कर दो। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने हम पर मेहर की और हम 5 को दवाई लगनी शुरू हो गई और हम ठीक हो गए। मगर जो घर का माहौल था वो बहुत ही टेंशन भरा था। इस बार मैं गुरुजी से बहुत लड़ी, मुझे माफ़ करिएगा। वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे इष्ट देवता महादेव हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, जो मेरे सब कुछ हैं। तो मैं समझ तो रही थी कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अंत में वो सब सही कर देंगे। मगर अभी मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी और अपनी होप को मैंने खो दिया था। उन 15-20 दिनों में मेरा कनेक्शन गुरुजी से कुछ कम हो गया क्योंकि मुझ पर नेगेटिविटी हावी हो गई। फिर एक दिन मेरे अंकल कहते हैं कि चल हनुमान जी के मंदिर चलते हैं।
मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मेरा मन अच्छा नहीं है। वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए। जब मैं हनुमान जी के मंदिर गई तो संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मन अपने आप हनुमान चालीसा पढ़े। जैसे ही मंदिर में मैंने कदम रखे वैसे ही मेरा मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तब मेरी थोड़ी बुद्धि काम कर रही थी। मुझे झाड़ा लगवाना चाहिए। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमारे झाड़ा लगा दीजिए, हमें ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है और दवाई नहीं लग रही है। पंडित जी ने हमारे झाड़ा लगाया, मुझे बहुत आराम मिला। फिर मैं घर पर आकर गुरुजी का मैसेज देखती हूँ कि तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, तुझे तेरे मन का घर मिलेगा, तुझे कार मिलेगी, तुझे पैसों की वर्षा होगी तेरे आसपास, मेरे आसपास सब कुछ होगा। बस तू अच्छे कर्म कर, नीमा होकर चल और किसी का बुरा मत सोच। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी के मैसेज को फॉलो करूँ और किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। मैंने उन लोगों का भी साथ दिया जिन्होंने मुझे बहुत बुरा बोल रखा है या बोलते हैं। मैं हमेशा गुरुजी के मैसेज पर ध्यान देती हूँ, मगर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मुझ पर हावी हो चुकी थी कि मैंने गुरुजी के मैसेज को देखना ही छोड़ दिया था। मैंने मंत्र जाप तो किया, जल भी पिया, मगर अंदर से मुझे नेगेटिविटी की वजह से ये मैसेज आया कि इतने सब से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। गुरुजी हमेशा मुझे सब्र करने के लिए क्यों कह रहे हैं? उन लोगों को सब्र करने के लिए क्यों नहीं कहते जो मेरे साथ गलत करते हैं और कर रहे हैं। इस वजह से मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ थी, मगर मुझे पता था एक तरफ की ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं लड़ी भी, मगर मैंने अपने प्रभु से विश्वास खत्म नहीं किया और ना कभी करूंगी। यही कोशिश है। अंत में मेरे प्रभु ने वो चमत्कार दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गुरुजी ने मेरी वो मुसीबत दूर करी मेरे ही जरिए और मेरी नेगेटिविटी घर से चली गई। इसी दौरान गुरुजी ने ग्रहों की शांति के लिए जाप भी करवाया और घर में हवन भी करवाया। अब मेरे घर के सभी सदस्य टेंशन से मुक्त हैं और खुश हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि जिसकी वजह से मुसीबत थी मेरे घर पर, उसका भी भला करना, उसको भी बुद्धि देना कि वो अपनी लाइफ को संभाले और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करती रहे। बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती, तू मुझसे बड़ी हो गई है क्या कि तू शुक्राना नहीं करती? मगर मैं इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी टेंशन में थी कि मेरा शुक्राना करने का मन ही नहीं करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट अब मुझे समझ में आ गया है कि ये परीक्षा थी गुरुजी की, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूटता है या ऐसे ही बना रहता है। मैंने भगवान से लड़ाई की, मगर मैंने उन पर विश्वास नहीं खोया। आप सभी संगत से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, मुसीबत में हमें चेक करते हैं कि हम कितनी भक्ति कर सकते हैं, कितना सब्र कर सकते हैं। तो संगत जी आप सभी सब्र से काम करना, गुरुजी पर भरोसा रखना, गुरुजी अंत में सब सही कर देते हैं। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं मैं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंत अनंत बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे हर सत्संग में स्वस्थ रहने का मैसेज जैसे देते रहते हैं और कहते हैं तेज पत्ता खाली पेट खाया कर, दालचीनी छाल और लौंग का काढ़ा पिया कर, माथे पर चंदन टीका लगाया कर, ठुंडी पर चंदन लगाया कर और मेरे घी के दीपक का घी लेकर उसे उस जगह पर लगाना जहाँ पर तेरे दर्द होता है। मेरा वो ब्लेस किए हुए लोटे का जल पिया कर और पिलाया कर। करवा चौथ को काले धागे, सिंदूर ये सब अपने घर से निकाल, मंदिर में और तुलसा जी में और अपने घर के दरवाजे पर दिया जला घी का। गुरुजी मेरे भाई को भी ब्लेसिंग देते हैं, मेरी बहनों को भी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी आपकी जितनी कृपा का वर्णन मैं करूं उतना ही कम है। प्रभु मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ अंग संग रहिए। गुरुजी मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं मेरे बच्चे आपके मंदिर में सर झुकाए खड़े हुए हैं। हम पांचों का उद्धार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुने उसका भी भला और जो सुनाए उसका भी बहुत भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से मार्च में जुड़ी थी। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हुई थी। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे बदनामी का भी सामना करना पड़ा, पर गुरुजी ने मुझे बचा लिया। ये सब घर में ही हुआ, लेकिन कहते हैं ना जिसके सर पर भगवान का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस गुरुजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और अब वो मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखते हैं। अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो उसी समय मुझे कहीं ना कहीं से गुरुजी का संदेश मिल जाता है कि ये मत करो। एक दिन मैं जाप कर रही थी तो रोटी बनाने में देर हो गई।
मैंने सोचा कि मैंने अभी तक आटा भी नहीं लगाया तो मैं रोटी कैसे बनाऊंगी। फिर भी देर हो गई और मैं रोटी बनाने लगी। फिर मेरी सासू माँ आई और उन्होंने कहा कि आज आटा नहीं गूँथा हुआ है। मैं रोटी बनाने लगी और अचानक मुझे मन में ख्याल आया तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या आज आटा गूँथा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं मम्मा। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने भी आटा नहीं गूँथा था और घर में बाकी सब पुरुष ही थे। तभी मुझे गुरुजी का शब्द याद आया कि तुम सिर्फ मेरा सिमरन करो, तुम्हारा काम मैं खुद कर दूंगा। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, आपने ही मेरा काम किया, बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं। मुझे पेट की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। आपके सत्संग में गई गुरुजी, वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद खाया, समोसा, चटनी, चाय और केला, काढ़ा प्रसाद, जो भी गुरुजी का लंगर प्रसाद में बनता है सब कुछ खाया। गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। ऐसी चीज़ें खाकर गुरुजी में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती थी। इंजेक्शन और ग्लूकोज लगता था मुझे, और मुझे एलर्जी, एस्थमा की दिक्कत भी है। पूरे शरीर में कमज़ोरी है, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम दर्शन, जल के अंदर ओम दर्शन, तितली तो मेरे साथ रहती है और डेली कबूतर के दर्शन होते हैं, और 777 ब्लेसिंग, 555, 333, 222 सब ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे देते हैं। गुरुजी मुझे संभाले रखना, मैं बहुत गलतियां करती हूँ। बचपन से मैं शिवजी की पूजा करती थी। आपका साथ तो बचपन से ही था गुरुजी। हर मेरी छोटी छोटी विश को पूरा करते हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कोई मेरी नहीं सुनता, ना पति ना बच्चे दूसरों की बात मानते हैं। मेरे पति ने मेरा बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। इंजेक्शन लगा के और दवाइयाँ खा के और बीमारियाँ लग गई गुरुजी। मंदिरों में गए, पंडितों के पास, गुरुजी जो भी कुछ कोई कहता था हमने सब किया। फिर हरिद्वार बाबा रामदेव के पास गई, गुरुजी की कृपा से वहाँ से जीने की इच्छा जागी। योगा करती हूँ, दवाई नहीं ले सकती। फिर गुरुजी के बारे में सुना, सत्संग गई, सत्संग सुने। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे आराम हो रहा है। मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। गुरुजी हर दिन सत्संग करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग लिखना शुरू कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। शुक्राना गुरुजी, मैं हिमाचल मंडी से हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी पेट की समस्या जो कई सालों से थी, अपने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के द्वारा वो मेरी पेट की बीमारी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। गुरुजी मुझे 333, 777, 555, 444, 222, 7777 की ब्लेसिंग हर वक्त देते हैं। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मुझे साइनस और एस्थमा की समस्या और भी बहुत कुछ मैं झेल रही हूँ गुरुपा। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, आप सब ठीक करेंगे। हर वक्त आप गुरुजी बोलते हैं मैसेज के द्वारा कि रोया न कर पुत्र, मैं सब ठीक करूँगा। शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी आज मेरी बच्ची के पाँव में चोट लगी है, गुरुपा उसको ठीक करना। वो अकेली रहती है, उसके साथ रहना मेरे गुरुजी, और छोटी बेटी की भी रक्षा करना गुरुपा। मेरे पति के ऊपर अपनी कृपा करना, उनका भी शरीर ठीक रखना। मेरा कोई नहीं है उनके सिवाय, उनका 6 महीने से काम बंद पड़ा है गुरुजी। आप सब देख रहे हैं। अपने बच्चों की रक्षा करना और सभी संगत की रक्षा करना गुरुपा। प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनकी और उनके परिवार पर भी कृपा करना मालिक। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी जल्द ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। आप तो हम बच्चों के साथ हर दिन सत्संग करते हैं गुरुजी। गुरुजी मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और उल्टियाँ भी। मुझे गुरुजी ने मार्च महीने से चुना है। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जब से गुरुजी का सत्संग सुनना और लंगर प्रसाद खाना शुरू किया है, मुझे काफ़ी आराम है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर। मेरी एसिडिटी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरी आँखों में दिक्कत हो रही है, मैं सत्संग लिख नहीं पा रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना। साथ में मुझे 19 साल से एलर्जी, एस्थमा की समस्या है गुरुजी। आप सब ठीक करेंगे गुरुपा। आप मुझे हर चीज़ में अपने दर्शन देते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। जल में, रोटी में, जोत में, हर जगह दर्शन देते हैं। कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में। पिछले साल की बात है संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी।
फेसबुक पर शुक्राना किया था गुरुजी का। मैं नहीं जानती थी कौन से गुरु हैं। तभी एक कबूतर बच्चों की तरह धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आया और मेरी गोद में बैठ गया, और तितली मेरे ऊपर बैठ जाती थी। जब मैं पकड़ने की कोशिश करती थी तो उड़ जाती थी। लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। उनको भी रोटी और चाय में गुरुजी के ओम के दर्शन होते हैं। बेटियां हैं मेरी 2, और मेरे पति को भी सत्संग में बुलाते हैं। गुरुपा, मेरे पति का काम नहीं चल रहा है। गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे रोजी रोटी के लाले चल रहे हैं, तू घबरा मत, मैं सब ठीक करूंगा। और गुरुजी बोलते हैं कि मैसेज में कि तेरी एक बीमारी जड़ से खत्म करूंगा। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ किसी बात की मुझे चिंता नहीं है। मुझे डेली इंजेक्शन लगते थे, गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। जो आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की संगत को के द्वारा गुरु जी को शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे पहले के सत्संग आए हैं कि नहीं आए हैं, पर मैं ये वाला एक शुक्राना सत्संग आज ज़रूर करना चाहूँगी। पर उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नंदन गुरुजी। हे गुरुपा, आज आपने मेरे गुरुजी महाराज, मैं नीम करोली बाबा जी को भी मानती हूँ तो इसीलिए मैं गुरुजी महाराज बोलती हूँ दोनों को, कि आज वो नहीं होते तो आज मेरे पति के ऊपर एक संकट आया था उनके स्वास्थ्य को लेकर। उनको कई 3-4 दिन से उनकी शुगर और बीपी में बहुत फ्लक्चुएशन था। हमने डॉक्टर चेंज करा था। उनकी मेडिकेशंस चल रही थी, तो उससे वजह से मेरे पति को पता नहीं बहुत अनइजीनेस थी 3-4 दिन से, पर फिर भी वो उनकी दवाई ले रहे थे। पर आज देखा रात भर वो ढंग से नहीं सोए और सुबह उठ के बैठे तो बहुत ही उनका बीपी शूट कर गया था, उनको पसीने आ रहे थे। तो मैं बहुत घबरा गई थी। उस समय मैंने गुरुजी को याद किया और उन्होंने एक दवाई ली अपनी, जो वो पहले कभी लिया करते थे। तो गुरुजी की अनंतम कृपा है, गुरुजी महाराज की, कि उनका बीपी भी लो आ गया और उसके बाद वो कुछ सो सके। 5 बजे सुबह के वो सोए, जिससे उनकी तबीयत ठीक हुई। और मेरे को तो खैर फिर नींद नहीं आई, और जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे यूट्यूब पे मैसेज था कि आज मैंने तेरी सुहाग की रक्षा कर ली है। तब मुझे लगा कि वाकई में बहुत, क्योंकि मेरे पति ने भी कहा था कि आज मेरे अंकल जी ने भी मुझे बोला था कि आज मेरी जान निकल गई। मेरे को ऐसा लगा था आज मेरी जान निकल जाएगी या कुछ हो जाएगा मेरे को। मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरी एंजाइटी लेवल भी हाई हो गया था। पर मैं लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरे गुरुजी महाराज का, कि वो ना होते, कि वो थे, इसीलिए मेरे पति पे, जो मेरे अंकल जी पे जो संकट आया था वो टल गया। इसीलिए मैं अपने गुरुजी महाराज का ये शुक्राना अदा करना चाहती हूँ इस सत्संग द्वारा। और मेरी एक और अरदास है जो मैंने गुरुजी से लगा रखी है बहुत टाइम से, वो अब तक नहीं हुई है। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पूरी हो। मैं एक और सत्संग, अच्छा सा बड़ा सा सत्संग अपनी संगत के साथ शेयर कर सकूँ। प्लीज़ सबसे प्रार्थना है कि दुआ करें मेरी एक जीवन भर की, अगर वो मेरी अरदास पूरी हुई तो फिर शायद ही, बस फिर तो मुझे अपने बच्चों के लिए ही कुछ मांगना पड़े, वरना मेरी सारी समस्याओं का निदान हो जाए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हर जिन को भी आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सबको, और हमारे घर को, या आप ही का घर है, सबको ब्लैक मैजिक से दूर करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहा है आपका। जो आप ढूंढने हो, कह रहे, मैं कोशिश करके सब कुछ ढूंढ चुकी हूँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप ही उसको भस्म कर दीजिए। और सबको खुश रखें, सारी आपकी संगत खुश रहे, ब्लेस्ड रहे। और जो भी इस सत्संग को आगे पहुँचाएँ, आंटी जी या अंकल जी, वो भी ब्लेस्ड रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरी गुरुजी का जो सत्संग है, मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताओ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने 2019 में मुझे संकेत दिया था किसी के थ्रू कि मेरा पेट हमेशा खराब रहता था, कॉन्स्टिपेशन की इस तरह की प्रॉब्लम मुझे रहती है हमेशा से ही। तो किसी ने मुझे उस टाइम पे बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ, वहाँ का प्रसाद, लंगर प्रसाद खाओ, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उस टाइम मेरी जो रूटीन था मेरा ऐसा नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं होता था। तो मैं इस वज़ह से वहाँ आ ही नहीं पाई, या ये कहूँ कि उस टाइम अभी गुरुजी का बुलावा नहीं था मुझे। समय ऐसे ही निकलता गया, मैं परेशान भी बहुत रहती हूँ, सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं। फिर 2021 में शायद, पता नहीं 22 में, मुझे ध्यान नहीं है, गुरुजी का मुझे सत्संग के लिए बुलावा आया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ घर के पास में। वहाँ पर मुझे उस टाइम भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ़ बड़े मंदिर का पता था। तो मैं वहाँ पर गई, मुझे फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी का यहाँ पर सत्संग है, और मुझे नहीं मालूम था कि उनका क्या मंत्र जाप है या बड़े मंदिर वाले ही गुरुजी हैं। तो मैं चली गई, मैंने सत्संग अटेंड किया और लंगर प्रसाद भी मैं लेकर घर आ गई। अब मुझे ध्यान नहीं है कि उस टाइम पर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन भी दिए थे। एक बार एक घर में एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, और उसको छोटी बेटी ने और मैंने उसको शीशे के जार में बंद कर लिया, और हम उसको देखते रहे, खाने की चीज़ें रखते रहे उसमें। कई घंटे हो गए, और हम सिर्फ़ मतलब देखते रहे कि भई ये मर ना जाए। तो मेरी बेटी ने और मैंने उसको छोड़ दिया, वो उड़ गई। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, हम मंदबुद्धि हैं कि गुरुपा हमें ब्लेसिंग देने आए थे उस टाइम पे, गुरुजी हमारे साथ थे उस टाइम पे। लेकिन अब 2024 में मैं बहुत, मतलब मेरे साथ परेशानियाँ रही हैं, मैं बहुत परेशान थी। तो उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे सपने में मुझे स्वरूप के दर्शन कराए अपने। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, मेरी एक स्कूल की टीचर थी, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मुझको बोला कि आप गायत्री मंत्र किया करो, और गायत्री परिवार से जुड़ो, आप दीक्षा लो। तो मेरा भाई संगत जी बहुत, मतलब ऐसी प्रॉब्लम में आ गया है कि उसको नसों की प्रॉब्लम हो गई है। वो धीरे-धीरे अपने उसने सारे टेस्ट कराए, सब चीज़ें। अब उसको मतलब वो चल नहीं पाता, उसने ऑफ़िस जाना भी छोड़ दिया है। उसकी 2 छोटी-छोटी बेटी हैं, और बहुत परेशानी है। तो उनको गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर उनको बुलाया। तो उस टाइम पे ये नहीं पता था मेरी मासी के थ्रू कि जब बड़े मंदिर जाते हैं तो उसके बाद सीधा अपने घर आना होता है। तो वो दर्शन करके बड़े मंदिर से उन्हीं के मासी के यहाँ चले गए। तो अब 2024 में मैं इतनी परेशान थी, मैंने फिर उनका सत्संग भी पढ़ा। एक मतलब आंटी थी, उनका सत्संग मेरी मम्मी ने भेजा हुआ था। वो काफ़ी टाइम बाद मैंने मतलब देखा, तो मेरी आँखों में बहुत आँसू आए। इस तरह से मैं गुरुजी का मैंने सत्संग सुना। फिर धीरे-धीरे मुझे सत्संग आने शुरू हो गए। सत्संग कम, फिर धीरे-धीरे, मतलब फिर एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मैं बहुत रोई उस दिन, और मैंने ये बोला कि गुरुपा, अगर आप मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो तो मुझे आप अपनी तरफ कर लो। नहीं तो अगर मुझे गायत्री परिवार की दीक्षा दिलाना चाहती हो तो आप उधर कर लो। मैंने मन बना लिया था कि मैं गायत्री परिवार की तरफ जाऊँगी। मैंने उनको कॉल भी की कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मैं फिर जा नहीं पाई। फिर गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए, फिर मुझे संकेत दिया कि भई तू, मतलब उस टाइम भी मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने अपना सपना अपनी मम्मी को बताया, अपनी भाभी को बताया, सबको बताया। तो सत्संग जी हमारे सामने एक भाभी रहती हैं, तो वो गुरुजी का सत्संग उनके यहाँ पे कराते थे। मैं अगस्त में यहाँ अपने, मतलब नया घर है मेरा, तो मैं यहाँ आई,
और नए घर में मतलब मैं काफ़ी दिन से देखती थी इनके यहाँ सत्संग होते हैं, मन करता था जाऊँ, फिर मन करता था नहीं। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब गुरुजी का सत्संग होता है तो उसमें बुलाया जाता है। तो अब पता लगा है मुझे कि गुरुजी के सत्संग में कोई भी जा सकता है। तो मैं उस टाइम पे बहुत परेशान थी, तो फिर मैंने अभी मुझे नहीं पता था उस दिन महासमाधि दिवस था, उनके वहाँ सत्संग हुआ था भाभी के घर सामने, तो मैं वहाँ चली गई कि मुझे भाभी से मिलना है। जब मैं गई तो वहाँ उनके हस्बैंड अंकल ने मुझे ऊपर बुला लिया, मैं बिना सोचे-समझे ऊपर चली गई और मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे उस टाइम पे, मैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताऊँ, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बता रही थी उनके हस्बैंड अंकल को। तो उन्होंने बोला कि आप चुप हो जाइए, आप गुरुजी के सामने बैठिए, यहाँ पर हमारे गुरुजी लाइव हैं, उनके यहाँ गद्दी लगी हुई है गुरुजी की। तो उन्होंने बोला कि इनको आप अपनी सब बातें बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 मिनट वहाँ बैठी, उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया, सब चीज़ ऐसे मैंने गुरुजी से बात की, तो इस तरह से फिर मैं उनके यहाँ जाना शुरू हो गई। उन्होंने जो भाभी हैं, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया और मुझे लंगर प्रसाद भी दिया। तो मैं आ गई घर में, तो जब मैंने 10 बजे करीब अपने घर में खाना बनाया, तो मैंने जैसे पहले रोटी बनाई तो मुझे इस तरह का मतलब वो हुआ कि अनुभव सा हुआ कि मेरी रोटी में ओम के दर्शन हुए हैं। लेकिन ये है कि अब मैं यहाँ गलत हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, तो मैंने भाभी को उनकी रोटी की फ़ोटो भेजी तो वो कहती है कि हाँ 3-4 ओम आए हुए हैं, लेकिन मुझे क्लियर इतना वो नहीं था। तो इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी, फिर उनके मैसेज पढ़ती थी, काफ़ी दिन तक तो मुझे कुछ मतलब फ़ील नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन बाद जैसे अब परेशान तो थी ही, गुरबानी वगैरह सुनती थी, फिर भजन सुनने शुरू करे, फिर धीरे-धीरे गुरु पा के मैसेज आने लगे। अभी मेरे साथ एक सत्संग मैं बताती हूँ आपको कि अभी जब ये सब चीज़ें चलती रहीं, मैं गुरुजी का मैसेज ऐसे ही फ़ेसबुक पे देख रही थी, तो गुरुपा ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय पिलाइयो। मैंने कहा ठीक। मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो वो एक अगले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन सैटरडे था, मेरी बड़ी बेटी और मैं किसी काम से मार्केट गए थे। छोटी बेटी घर में ही थी और जब मैं आई, तो मैंने बेटी से पूछा कि कोई आया तो नहीं था? तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं कोई नहीं आया था, बस एक प्लम्बर आया था और उसको ने बोल दिया कि कोई नहीं है। मेरे घर में कुछ लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए प्लम्बर को बुलाया हुआ था। तो उसने टाइम नहीं बताया था कि मैं कब आऊँगा, तो वो उस दिन अचानक से आ गया। तो मैंने कहा कि उसने बताया कि भई वो ऐसे आया था, मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने फिर फ़ेसबुक पे गुरुजी का मैसेज देखा, तो गुरुपा ने बोला कि मैं तेरे घर आया था कुड़िए, तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी आप आए थे, कब आए थे? मुझे समझ नहीं आया था। फिर गुरुजी ने थॉट डाला मेरे दिमाग में कि अरे! प्लम्बर के रूप में। अब क्या होता है संगत जी देखिए, प्लम्बर का नाम था शिवम। मुझे इतना हुआ, मैंने कहा गुरुपा आप आए थे और मैं थी नहीं। मैंने कहा फिर गुरुपा से मैंने बोला, मैं कहा गुरुपा अब आपको तो जब मैंने गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, फिर मुझे समझ आई अरे गुरुपा आप आए थे उस में तो उस टाइम। तो फिर मैं गुरुपा से मतलब इस तरह से मतलब कहा कि गुरुपा अब मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा देखो गुरुपा मेरे यहाँ आए और मैं थी नहीं, देखो कितनी। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप जब मैं घर में हूँ जब आप आना, क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरे घर में गुरुपा आए हैं। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे मतलब ऐसे वो जोड़ा है अपने साथ। मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे यहाँ आए। बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा कि इस तरह से मुझे फ़ील कराइए। आप गुरु पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। अब संगत जी मैं अब यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अपनी गुरुपा के मंत्र से आ, और ये कहना चाहती हूँ कि बहुत-बहुत थैंक यू संगत जी, बहुत-बहुत थैंक यू प्राची आंटी जी कि आपने मेरा ये सत्संग शेयर कराया और आप सभी ने सुना। और मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे जैसे गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना सत्संग और आगे शेयर करूँगी।
हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करो। तो मैं स्टार्टिंग से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मुझे गुरुजी ने अब जब अपने साथ जोड़ा था महासमाधि वाले दिवस से पहले। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुपा तो ने तो मुझे 2019 में संकेत दिया था और उस टाइम पे मैं वही है ना कि हम मंदबुद्धि समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को तो अ, उस टाइम पे गुरुपा मेरे साथ थे। मैं 2021 में बहुत बीमार हुई थी, मुझे टाइफाइड था, कोरोना का टाइम चल रहा था लेकिन सब जगह कोरोना मतलब खुला हुआ था। तो लेकिन डॉक्टर उस टाइम पे बैठ नहीं रहे थे और मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट हुआ था। तो उस टाइम मैं बहुत बीमार थी, ये समझ लो कि मैं मरने की मेरी नौबत थी, तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। आज मुझे समझ आता है कि उस टाइम गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे किस तरह से ठीक किया, कैसे सब चीज़ें हुई। मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुपा का, उस टाइम पे उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और आज अब 2024 में मैं गुरुपा से जब जुड़ी तो अभी पीछे गुरुपा के जैसे मेरे पास फ़ेसबुक पे मैसेज आते हैं, तो एक दिन गुरुपा ने मुझसे बोला एक दिन पहले कि पुत्र मैं तुझे व्हाइट चोले में दर्शन देने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अगले दिन हमारी एक जानने वाली दीदी हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पास में मुझे सत्संग के लिए बुलावा आया। मैंने उनका इन्विटेशन देखा व्हाट्सएप पे। तो फिर 1 दिन पहले मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन दूँगा। तो मैंने सोचा कि अब वो तो गुरुजी की महिमा कि किस तरह से वो मुझे दर्शन दे, ये तो हम समझ नहीं पाएँगे। तो मैंने सोचा कि क्या पता सपने में दें, क्या पता कोई आए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी जब मैं अगले दिन सत्संग में गई तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे स्वरूप उनके घर जो सत्संग में लगे हुए थे गुरुपा के वो व्हाइट चोले में कई सारे मुझे स्वरूप के दर्शन हुए। तो उस टाइम पे मेरे फिर दिमाग में आया अरे गुरुपा आपने बोला था मुझे कि मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो मुझे वहाँ व्हाइट चोले के गुरुपा के कई स्वरूप के दर्शन हुए व्हाइट चोले में। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए और आप इसी तरह से सभी को संगत जी को, प्राची आंटी जी को, सभी को इस तरह से आप ब्लेस कीजिए, जैसे आपने मुझे किया और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और जब गुरु जी की इच्छा होगी, तो मैं अपना आगे के सत्संग शेयर करूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। लख-लख बार शुकराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शुरू करने जा रही हूँ और ये सत्संग मैं गुरु जी का जो महामंत्र है उससे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्टिंग से शुरू करो। मैं अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग में बताई हुई है और मैंने अपनी जर्नी 2024 से शुरू की है, तो आज ये मैं अपना तीसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। क्या हुआ संगत जी, मैं एक दिन सत्संग में गई जो मेरे घर के पास में सत्संग होता है, मैं सत्संग में गई, उन्होंने 1 घंटे का ऐसे ही सत्संग रखा हुआ था, तो मैं 3-4 बजे के करीब चली गई। उस टाइम मैं खाना खाकर गई थी उसी टाइम।
तो वहाँ पर जैसे संगत जी मैंने चाय प्रसाद लिया, उसमें मेरे को कचौड़ी प्रसाद और मिठाई प्रसाद, लड्डू प्रसाद ये सब मुझे प्रसाद में मैंने खाया। उस टाइम पे इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं खाऊँ। लेकिन क्या है ना जब वो कहते हैं ना कि अपना प्रसाद आप खुद को ही खाना पड़ता है उस टाइम पे। तो मैंने वो जैसे भी मैं किसी भी तरह से मैंने गुरुजी का नाम लेके वो चाय प्रसाद और सब मैंने खा लिया। तो क्या हुआ संगत जी जब मैं घर पर आई तो अब मुझे बहुत भारी-भारी सा लग रहा था। मेरी रात को डिनर करने की इच्छा नहीं थी, तो फिर मैंने डिनर नहीं किया रात को। तो क्या हुआ तो मेरी ना तबीयत सी फिर ऐसे खराब होने लगी। तो मैं लेट गई, मैं उस दिन पाठ भी नहीं कर पाई, इस तरह से मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगा और मन इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी खाने की। तो मैं जब 12 बजे रात को उठी तो मैंने बेटी को बोला कि मैं मतलब मुझे हींग गोली दे दे। कि मुझे कुछ मतलब इस तरह से भारी-भारी ऐसे हो रहा है और सर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द था मेरे। तो मैंने अभी पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने खाई थी या नहीं, तो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग जैसी इच्छा हुई, तो मैंने वॉमिटिंग कर दी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि मुझे वॉमिटिंग क्यों हुई? फिर मैंने गुरुजी से बोला मैंने कहा गुरुजी आज तो मैंने चाय प्रसाद और ये सत्संग का प्रसाद खाया है, तो ऐसे तो मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए और वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। अ, फिर कई दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। उसमें जो संगत थी उन्होंने अपनी बेटी का मुझे सत्संग सुनाया कि उनकी जो बेटी थी उसपे जो नेगेटिविटी थी ब्लैक मैजिक की गुरुजी ने उपाय बताए उनको कि ऐसे पान के पत्ते उसपे वार के इस तरह से आप करो। तो उन्होंने वो कर लिया। तो वो बताती हैं कि रास्ते में उनकी बेटी को गाड़ी में वॉमिटिंग मतलब आ जाती है कई बार। तो वो डुगरी मंदिर से लौटते हुए लंगर प्रसाद अपना उन्होंने किया, बेटी को भी कराया सब। तो रास्ते में लौटते हुए उनकी बेटी को वॉमिटिंग जैसा वो हुआ, तो उन्होंने रास्ते में उसको वॉमिटिंग कराई। तो संगत जी उन्होंने बताया कि अगले दिन मतलब उनको मैसेज में गुरुपा ने बताया कि उनकी बेटी पे जो नेगेटिविटी जो भी थी, वो उन्होंने आज बिल्कुल खत्म कर दी है, वॉमिटिंग के ज़रिए निकाल दी है। तो मुझे फिर उस टाइम समझ आया कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट, मेरे कोई कर्म काटे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसे आप सबको दो, सबका भला करो मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और जैसे गुरुजी की इच्छा अनुसार मैं आगे अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਟ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਮ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ MRI ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਲਸ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਲਸ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ PG ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ PG ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी ते रोज़ ब्लैसिंग्स मिल रही हैं, सारी संगत ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਟਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਅਟਕਿਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मैं गुरु जी का लख लख शुकराना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इदा ही अपने ब्लैसिंग्स मेरे परिवार ते सारी संगत ते बनाए रखना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब तो गुरु जी की बेटी हाँ। मैं पहला भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग मंत्र जापना शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अज सवेर तो गुरु जी के मैसेज आ रहे सन, पुत्र शुकराना कर। गुरु जी की बहुत मेहर बनी हुई है। रोज ही लाइफ विच सत्संग हो रहे हैं, हर पल विच कोई ना कोई सत्संग हो जाता है। गुरु जी की कृपा नाल मेरे पति का बिजनेस स्टार्ट हो गया। मेरे बच्चों नूं उन्हां दे मन मुताबिक कोर्स विच सीट मिल गई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना। भी गुरुपा तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। पर अज सवेर तो गुरु जी का मैसेज आ रहा सी, पुत्र तेरे उपर बहुत वड्डा कष्ट आया सी जो मैं कट दिता है, तू शुकराना कर। संगत जी, और हुण शाम वेले मैनूं मैसेज आया, पुत्र तेरे घर विच शुकराने की आवाज़ नहीं आई, तेरी अर्जी नहीं लगी। गुरु जी, ये तो मैनूं पता है कोई ना कोई संकट जरूर मेरे उपर आया होवेगा जो तुसीं कट दिता, जो तुसीं कट दिता, इसलिए मैं तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना कर रही हाँ। पर गुरु जी, जिहड़ी अर्जी लगाई है उसनूं कबूल कर लवो। मेरे ते मेरे परिवार ते अपनी पूरी संगत ते अपना मेहर भरिया हाथ बनाई रखना। आंटी जी, मेरा सत्संग जो शेयर करते हैं उन्हां ते भी अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। गुरु जी, एक बार फिर मैं तुहाडा शुकराना कर रही हाँ कि तुसीं मेरा बहुत वड्डा कष्ट टाल दिता। हर वेले दा शुकराना, हर सांस दा शुकराना, जो दिता है उसका भी शुकराना, जो नहीं दिता उसका भी शुकराना। गुरुपा, बस मैनू तो हुण एक ही चीज पता है, तेरा भाना मीठा लागे। जो भी तुसीं मेरे जीवन विच कर रहे हो उसका बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुपा, बस इसी तरह अपना मेहर भरिया हाथ मेरे परिवार ते बनाई रखना अते अपनी पूरी संगत ते बनाई रखना। गुरुपा, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करांगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनेंगे आप हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी दी प्यारी प्यारी संगत नूं जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुकराना सत्संग करन तो पहला गुरु जी दा मंत्र जाप करना चाहनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक वारी दी की गल है, मैं मतलब गुरु जी का सत्संग सुन रही सी। गुरु जी दी वीडियो वगैरह आंदियां ना जिस तरह फोन ते मैं वो देख रही सी। ते एक दिन एक वीडियो ना इस तरह की आई भी जिस तरह ना गुरु जी जदों अपने चोले च जिवें संगत नूं नाल लैके जांदे सी किते ना किते, ते इस तरह ना मतलब गुरु जी कार विच बैठे पिछली सीट ते नाल ही एक आंटी गुरु जी दे बिल्कुल नाल ही इस तरह सीट ते पिछे बैठ गई। ते मेरे मन विच ना बस इस तरह थोट आ रहे भी, मैं क्या गुरु जी ये संगत किन्नी कर्मां वाली है, किन्नी भागा वाली है जो तुहाडे नाल बैठ के मतलब इस तरह भी तुसीं उन्हां नूं किन्नियां मौजां करा रहे। मौजां तो गुरु जी हुण भी बहुत करांदे आ, बहुत ज़्यादा। ते पर एक ना अपने मन विच ना इदां दे थोट आ जांदे इस तरह देख के, आने नहीं चाहिए। गुरु जी दा बहुत बहुत शुकराना जिहड़ा गुरु जी ने इस जन्म विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਥੋਟ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1-2 ਦਿਨ ਪਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 6:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ ਜਾਣਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੇ ਥੋਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋਟ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਹ ਸਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਪਤੀਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨੀਚੇ ਪਤੀਲਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ, ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੜਕ ਦੇਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਦੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਪਕੜਿਆ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई भुल चुक होगी तो माफ़ करना, संगत जी तुसी भी कोई भुल चुक होगी तो माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी दी प्यारी प्यारी संगत नूं जय गुरु जी। हर पल शुकराना गुरु महाराज, हर पल शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शुरू करन तो पहला गुरु जी का पावन मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, हर पल शुकराना गुरु का, हर पल शुकराना। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे आ। हर हरेਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੰਨੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਚਰਨ ਸੇਵਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
जय गुरु जी, हर पल शुकराना गुरु जी, श्वास श्वास शुकराना गुरु पा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना इन्ने प्यारे दर्शन देण लई, इन्ना अच्छा एहसास कराउण लई। तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही थोड़ा गुरु पा। लख लख शुकराना गुरु पा, हर पल शुकराना। आई लव यू गुरु पा, लव यू सो मच गुरु पा। अगर कोई भुल चूक हो गई तो माफ़ करना मेरे दाता। हर पल शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।